अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, अब मैं आपको रूट गार्ड और मार्केट में मौजूद आम ट्राइकोडर्मा पाउडर का फ़र्क बताता हूं। दोस्तों, जिस तरह बीमारी फैलाने वाली फंगस कई अक़साम की होती हैं, इसी तरह फ़ायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा की भी कई स्पीशीज़ और कई अक़साम होती है और हर एक किस्म की अलहदा अपनी खसूसियात होती हैं। हमने रूट गार्ड में ट्राइकोडर्मा की कई अक़साम को हमने जमा कर दिया है ताकि किसी भी फसल की कोई भी फंगस और निमाटोड्स वाली बीमारी रूट गार्ड से बच ही ना पाए। यह है कि रूट गार्ड में मेन एलिमेंट ट्राइकोडर्मा ही नहीं है, बल्कि ट्राइकोडर्मा के साथ हमने कुछ ऐसे फ़ायदेमंद बैक्टीरिया का कम्बिनेशन भी बनाया है जो रिसर्च ये साबित करती है कि पनामा विल्ट जैसी ख़तरनाक बीमारी को कंट्रोल करने में मौसर साबित हुए हैं। अगर आप देख सकें, ये देखें, ये ट्राइकोडर्मा था, ये बैक्टीरिया हैं, ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें जैसे ये इस बीमारी फैलाने वाली फफूंदी फुजीरियम की तरफ बढ़ रहे हैं और इस पर हमला कर रहे हैं। हमने रूट गार्ड में वो ट्राइकोडर्मा डाला है जो पाकिस्तान की अपनी लोकल ज़मीनों से निकला हुआ है, जिसको यहाँ के माहौल, यहाँ के मौसम और यहाँ की ज़मीन में काम करने की आदत है। इसलिए रूट गार्ड बनिस्बत बाहर से इंपोर्टेड ट्राइकोडर्मा के मुकाबले में बड़ा मौसर काम करता है और कर रहा है। देखें, ये आम ट्राइकोडर्मा है, ये भी उसी तारीख को रखा गया, उसी तारीख को हमने बनाया। और ये देखें, ये हमारा रूट गार्ड वाला ट्राइकोडर्मा है। उसको अगर हम कंपेयर करें आम मार्केट में मौजूद ट्राइकोडर्मा के, तो ये देखें, ये स्लो ग्रोथ है। ये वो है जो आर्टिफिशियल माहौल में बरसों से पलता रहा है, ये वो है जो नेचुरल है। ये इसकी फुल ग्रोथ देखें और इसकी बीमारी जो है कंट्रोल करने की एफिकेसी देखें, इसकी एफिशिएंसी देखें कि इसमें 4 से 5 दिन में इसने फुल ग्रोथ कर लिए, ये जबकि अभी ग्रोथ कर रहा है। तो हमारा फास्ट ग्रोइंग ट्राइकोडर्मा है। हम रूट गार्ड में मुख्तलिफ फसलों और बागात की ज़मीन से निकले हुए कुदरती जंगली ट्राइकोडर्मा को डालते हैं, जो कि मिट्टी में वापस ज़मीन में जाने के बाद अजनबियत महसूस नहीं करता, बल्कि फ़ौरन अपना काम शुरू कर देता है। इसके मुकाबले में वो ट्राइकोडर्मा जो लेबॉर्ट्री में मसनूई माहौल और मसनूई खुराक पर बार बार एक लंबे अरसे तक पाला जाता है, उसकी अफादियत पर तो अब माहिरीन भी सवाल उठा रहे हैं। केले के काश्तकारों के लिए एक ख़ास बात यह है कि रूट गार्ड में वो ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल किया गया है जो हमने खुद इस केले के खेत से हमने निकाला है, और वो फंगस, वो ट्राइकोडर्मा है जो खुद केले के खेत में इस बीमारी पनामा विल्ट की बीमारी से न सिर्फ लड़ते हुए पाया गया, बल्कि इससे लड़ के जीता है। कि रूट गार्ड और आम ट्राइकोडर्मा के पाउडर में फ़र्क ये है, पाउडर बुनियादी तौर पर कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि ये एक कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। असल चीज़ ये है कि इस पाउडर में ट्राइकोडर्मा की कितनी स्पोर हैं। हमने अपनी प्रोडक्ट रूट गार्ड के 1 ग्राम पाउडर में 1 करोड़ से ज़्यादा ट्राइकोडर्मा की स्पोर रखी हैं। आम बातों की बुनियाद पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप रूट गार्ड और मार्केट में मौजूद आम ट्राइकोडर्मा पाउडर में फ़र्क जान गए होंगे। अब मैं इस रूट गार्ड के केले की फसल में इस्तेमाल का आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। 200 लीटर वाले प्लास्टिक का ड्रम ले लें। ड्रम लेने से पहले इस बात का आप उसको चेक कर लें कि ड्रम लीक ना हो और कोई केमिकल के असर ना हो। ड्रम को धोकर अच्छी तरह केमिकल से पाक कर लें। ड्रम को ज़्यादा बेहतर यह होता है कि आप इसको छाँव में रख के पानी से भर लें। सर्दियों की अमूमन धूप कुछ नहीं कहती, लेकिन गर्मियों में एहतियात ये की जाए कि इसको छाँव में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 200 लीटर पानी, इसमें मीठा पानी भर लें। मीठे से पानी ये मुराद ये है कि पानी खारा ना हो, नहरी पानी या ट्यूबवेल का पानी हो सकता है। मीठे पानी से आप 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ आप कूट के डाल दें और 2 पैकेट रूट गार्ड को काट के उसका पाउडर इसमें डाल दें और लकड़ी के डंडे से उसको अच्छी तरीके से हिलाएं। और इस ड्रम को या तो आप ओपन रखें या कोई मलमल का बारीक कपड़ा जिसमें से ऑक्सीजन क्रॉस करे उससे आप ढक दें। मकसद ये है कि इस ड्रम को हमने एयर टाइट नहीं करना होता, ढक्कन या प्लास्टिक रखकर हमें इसे बांधना नहीं होता, क्योंकि इसकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। रोज़ाना इसको खोलकर डंडे की मदद से अच्छी तरह हिलाएं। 2 मिनट 4 मिनट मुसलसल, जितना ज़्यादा
आप इसको शेक करेंगे उतना ज़्यादा इसको फ़ायदा है। 8 दिन इस तरह इस ड्रम को रखने के बाद इस 200 लीटर ड्रम को 1 एकड़ केले पर पानी के साथ आप फ्लड कर दें और 14 से 21 दिन के गैप के बाद इसी तरह अगेन 200 लीटर ड्रम में 2 किलो गुड़ 2 पैकेट रूट गार्ड के डालकर 1 हफ्ता रखने के बाद आप इसको फिर उसी एकड़ में आप दोबारा इसको आप ट्रीट कर दें। ड्रम की तादाद अगर कम हो तो आप इसका कंसंट्रेटेड महलूल भी बना सकते हैं। मतलब एक ड्रम के 200 लीटर पानी में गुड़ तो 2 किलो ही डालेंगे मगर रूट गार्ड के 2 की जगह 4 पैकेट डाल दें। इस तरह ये ड्रम 1 एकड़ की बजाय 2 एकड़ केले के खेत के लिए तैयार हो जाएगा। इससे ज़्यादा ड्रम में मिक्स ना करें। अगर बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल करना हो तो आप 1000 लीटर वाले प्लास्टिक ड्रम में इसको बना सकते हैं या सीमेंटेड टैंक में भी इसको बना सकते हैं। ज़मीन में खड्डा खोदकर इसमें प्लास्टिक बिछा दें और उसमें बना लें, मगर फिर उससे आपको किसी मोटर के ज़रिए निकाल कर फ्लड करना पड़ेगा। रेशो वही रहेगी कि 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ और 2 पैकेट रूट गार्ड के 1 एकड़ केले के खेत के लिए इस्तेमाल होगा। बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करने में गुड़ अमूमन महंगा पड़ता है, उसका सस्ता मुतबादिल शुगर मिल का शीरा हो सकता है। शुगर केन मोलासिस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लीटर पानी में 2 किलो फिर गुड़ के बजाय 2 लीटर आप शीरा डालेंगे। पहली बार इस्तेमाल में 1 या 2 बार इस तरह 2 पैकेट रूट गार्ड के फी एकड़ फ्लड कर दें ताकि खेत के किसी भी हिस्सा में बीमारी वाली फफूंदी मौजूद हो तो वहीं ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद चाहें तो मिकदार कम कर दें, 1 पैकेट फी एकड़ कर दें, मगर कम से कम 1 माह में 1 बार इसको इस्तेमाल लाजमी करें। 1 या 2 बार फ्लड करने के बाद इसको ड्रिंचिंग भी किया जा सकता है, यानी कि स्प्रे वाली टैंकी में इसके महलूल को भरकर नोज़ल खोलकर जड़ों के करीब स्प्रे कर दें खुले पानी के साथ। एक बात वाज़ा करता चलूं कि गुड़ के पानी में इस तरह इस्तेमाल कराने से लोग इसको वेस्ट डिकम्पोज़र की तरह समझते हैं कि शायद इसको भी बार बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया का मजमूआ है जो कि चंद ख़ास कंडीशन के साथ एक ख़ास हद तक मल्टीप्लाई होता है, जबकि इस प्रोडक्ट रूट गार्ड में बुनियादी अंसर फ़ायदेमंद फफूंदी ट्राइकोडर्मा है जो कि एक बार ही बनाकर फ्लड होती है। इसको ना ही 1 से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है और ना ही इसको 8 या 10 दिन से ज़्यादा ड्रम में बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि हमारे माहौल में कई ऐसे बैक्टीरिया आम पाए जाते हैं जो कि ट्राइकोडर्मा के लिए नुकसानदेह हैं और वो इसकी ग्रोथ को रोक कर इसको ख़त्म कर देते हैं। लिहाजा इसको उसी दिन बनाएं जब 8 से 10 दिन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकें और फिर फ्लड करके ख़त्म कर दें। रूट गार्ड के इस्तेमाल से 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद किसी भी किस्म की केमिकल फंजीसाइड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फंजीसाइड अगर आपने इस्तेमाल की है तो वो ट्राइकोडर्मा को मार देगी। उसके इस्तेमाल के 1 हफ्ते के बाद फिर आपको इसको दोबारा से रिपीट करना होगा। अव्वल तो ट्राइकोडर्मा रूट गार्ड के इस्तेमाल के बाद किसी किस्म की केमिकल फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ती नहीं है। दूसरा, एक आम सवाल हमारे काश्तकार करते हैं कि हम खादें जो केमिकल डाल रहे हैं उसका इस रूट गार्ड के साथ कोई इशू तो नहीं है। अव्वल तो जिस पानी पर आप रूट गार्ड को फ्लड कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उस पानी पर किसी किस्म का कोई भी केमिकल इस्तेमाल ना करें, चाहे वो फंजीसाइड हो चाहे आपका कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हो। लेकिन अगर मजबूरी हो, आपके यहाँ पानी देर से आता है या खाद देना ज़रूरी है, तो आप खाद को ज़मीन में छट्टा कर सकते हैं। रूट गार्ड को ड्रम के में जो बना हुआ है इसको साथ पानी के साथ आप फ्लड कर दें। ज़मीन में जाके इसको केमिकल फर्टिलाइज़र से कोई इशू नहीं है, लेकिन इस ड्रम के अंदर कोई केमिकल आपने मिक्स नहीं करना। या अगर आप ड्रम में केमिकल फर्टिलाइज़र को मिक्स करके फ्लड करना चाहते हैं तो इसके रूट गार्ड के ड्रम को और केमिकल फर्टिलाइजर के ड्रम को अलग अलग रखें। ये दोनों ज़मीन में जाकर ये आप इस्तेमाल मिक्स हो सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि रूट गार्ड जिस पानी पे आप फ्लड कर रहे हैं उस पर कोई केमिकल फर्टिलाइजर आप फ्लड ना करें या किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल ना करें। जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और केले के काश्तकारों में उम्मीद की किरण लेकर आएगी और पाकिस्तान में बायो कंट्रोल रिसर्च में नई राहें खोलेंगी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस वीडियो को न सिर्फ आप लाइक करेंगे बल्कि काश्तकारों के इल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को ना सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि इस तरह की हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और हमारे फेसबुक पेज प्लांट ग्रो इंटरनेशनल को न सिर्फ लाइक कीजिए बल्कि फॉलो कीजिए और तमाम काश्तकारों
की आगाही के लिए इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।